Hello dear viewers, hope everybody is nice. So in this video, we are going to discuss about supply. What actually supply means in economics. You might have heard the word supply. Supply means total quantity that a seller is willing to sell at a particular price level. कितनी quantity एक seller particular price level पे मार्केट में रखना चाहिए उसको हम सप्लाई कहते हैं. ठीक है, जैसे डिमांड हमने देखा था, तो इन द सेम केस वी हैव सप्लाई. The quantity that a seller is willing to sell at a particular price level, we call that supply. Clear? जो supply जो है ये सबसे important चीज़ है. तो उसके बाद हमारे पास है determinants of supply. Supply किन किन चीज़ों पे determine होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड होती है. Supply is also the function as you know. जैसे हमने डिमांड की बात की थी, डिमांड भी एक फंक्शन है. इन द सेम वे सप्लाई भी एक फंक्शन होती है. पहला जो है दैट इज प्राइस. सप्लाई इज फंक्शन ऑफ द प्राइस. जो हमारा सप्लाई होता है प्राइस का फंक्शन होता है. लेकिन यहाँ पे जो प्राइस एंड सप्लाई है इसमें इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है, जब प्राइस हमारा बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है. दैट मीन्स सप्लाई कर्व जो है इट्स अपवर्ड स्लोपिंग. तो पहली बात यहाँ पे हमने देखी प्राइस ऑफ ए गुड डिटरमिनेंट सप्लाई. जब प्राइस हाई होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है. जैसे आप देख रहे हो अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या जो डेट्स है, बिकॉज अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है तो मुस्लिम्स के लिए माह रमज़ान जिसको हम कहते हैं, तो उसमें जो चीज़ें आती है ना जो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनका प्राइस इंक्रीज़ होता है. ठीक है ना, तो अल्टीमेटली जब प्राइस इंक्रीज़ होगा सप्लाई भी आ जाएगी उसी तरीके से. सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्वान्टिटी ऑफ सप्लाई. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन प्ले द रोल. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अपना रोल प्ले करती है. अगर हमारे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी हमें प्रोडक्शन में कास्ट लगते हैं, जैसे यू नो वी हैव टू पे वेजेस टू द लेबर, ठीक है, मशीन्स हम यूज़ करते हैं या हमें अदर चीज़ें बाय करनी पड़ती है, जो भी हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि हमें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा चीज़ें बनाने में, तो उस वजह से हम अपनी सप्लाई को कम करेंगे. तो तीसरी बात है नेचुरल कंडीशन. सप्लाई आल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचुरल कंडीशंस. जैसे विंटर है तो वूलन्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी. एंड यू नो अभी समर चल रहा है तो समर्स में आप देख रहे हो कि आइसक्रीम, ठीक है, या बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से भी हम मार्केट में सप्लाई रखते हैं, या हम किस जोग्राफिक जोन में रहते हैं, वहाँ का नेचर कैसा है, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसी हिसाब से हम सप्लाई ऑफ गुड्स देते हैं वहाँ पे. जैसे एनीबडी इज़ लिविंग इन अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक रीजन में हम क्या करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा गर्म कपड़े की सप्लाई आपको मिलेगी. ठीक है, वहाँ पे आपको बाकी जो समर में पहनने वाले कपड़े होंगे वो बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे. तो आगे चलते हैं. उसके बाद आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो प्ले द रोल, बिकॉज टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना वो एफिशिएंट बन जाते हैं, या जो हमारा चीज़ें बनाने का जो भी हम चीज़ बनाते हैं वट एवर वी मेक, तो उसका कास्ट रिड्यूस हो सकता है. टेक्नोलॉजी कैन प्ले द रोल. जैसे चाइना ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उस वजह से उन्हें बल्क में प्रोडक्शन बनाई तो कास्ट रिड्यूस हो गए, सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है. ठीक है, तो उसके बाद है फिफ्थ वन दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट कैन प्ले द रोल. इंडिया में जब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है वाइडली, जब हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करते हैं, ठीक है, जब हम टाइम पे चीज़ों को पहुँचाएंगे ना वो ख़राब नहीं हो जाएंगे, तो धीरे जब हम टाइम पे पहुँचाएंगे तो सप्लाई अच्छी रह सकती है. एक्चुअली क्या होता है, जब हम कभी रास्ता बंद हो जाता है विंटर्स में, यहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, उसका रीज़न होता है ट्रांसपोर्ट. दैट्स वाई एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट जो होता है ना कंट्री का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो हमें कंट्री में एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करना होता है, जिससे जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए. तो हमने क्या देखा, सप्लाई क्या होती है. सप्लाई मीन्स टोटल क्वांटिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद वी हैव डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. द फर्स्ट वन इज प्राइस, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड हमने देखा दैट इज नेचुरल कंडीशन, फोर्थ मैंने देखा दैट इज टेक्नोलॉजी, फिफ्थ मैंने देखा ट्रांसपोर्ट. होप कि आपको समझ आया होगा. तो प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़.